हेलो डियर नीट एस्पायरेंट, वेलकम टू नीट यूजी बायो। कैसे हैं आप सभी लोग। तो इससे पिछले वीडियो में हमने डे 19 में 121 क्वेश्चन से लेकर 130 क्वेश्चन देखा था, सेक्शन बॉटनी सेक्शन ए का। आज बॉटनी सेक्शन ए का हम खत्म कर देंगे। आज हम 131 से लेकर 135 तक क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 5 क्वेश्चन आप देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके 2025 एग्ज़ाम के लिए। ये जो लेक्चर है दो प्रकार के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे पहली बार इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं नीट 2025 में, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे पहले से पढ़ाई कर चुके हैं, जो तैयारी कर चुके हैं, जो सीरियस कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी एक रिवीजन के रूप में क्वेश्चन को आप अपने आप को चेक कीजिए कि आपका जो 5 जो आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे क्या सही आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम क्वेश्चन को देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है 131 क्वेश्चन, से पहले 121 से लेकर 130 क्वेश्चन हम देख चुके थे। तो 131 क्वेश्चन ये कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, फॉर्मेशन ऑफ, एक मिनट, हल्का सा कुछ दिक्कत हो सकता है। तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुली डेवलप्ड पेरेंकाइमोसिस इज एन एग्जाम्पल फॉर। पूर्णतः विकसित मृदकी कोशिकाओं से अंतरापुली कैम्बियम का बनना खाली संघ का एक उदाहरण है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डिफरेंशिएशन, जिसको हम हिंदी में विभेदन कहते हैं, री डिफरेंशिएशन पुनर्विभेदन कहते हैं, और डी डिफरेंशिएशन, इसको हम निर्विभेदन कहते हैं, और चौथा है परिपक्वन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। थर्ड सही आंसर होगा डी डिफरेंशिएशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 132 क्वेश्चन, द कैपेसिटी टू जनरेट ए whole प्लांट फ्रॉम एनी सेल्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। पादप की किसी भी कोशिका से पूर्ण पादप को विकसित करने की क्षमता कहलाती है। मुझे लगता है कि बच्चों जो तैयारी किए हैं उनका जो आंसर है पिन पॉइंट पे होगा कि सर इसको ये कहते हैं। लेकिन जो बच्चे नहीं जा रहे उसका मैं बता देता हूँ। एक ऑप्शन दिया गया है, पहला है टोटिपोटेंसी, इसको हम पूर्ण सत्यता कहते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रमोवर्धन को कहा जाता है। डिफरेंशिएशन विभेदन, और है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, इसको हम कायिक संकरण कहा जा रहा है। तो हमको पता है कि सेल जीवन की इकाई होती है और सेल में इतनी पोटेंसी होती है कि वो एक नया क्या बोलते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सके। तो बात करते हैं प्लांट के रूप में, तो प्लांट की किसी भी कोशिका से पूर्ण पादप यानी कि एक वोल प्लांट बनाने की जो क्षमता होती है, पोटेंसी होती है। अब पोटेंसी वर्ड समझ आ गया, इसको कहते हैं टोटी पोटेंसी। पोटेंसी कई प्रकार के होते हैं। तो टोटी पोटेंसी, टोटल पोटेंसी होती है एक नया प्लान बनाने की। तो हमारा आंसर क्या हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैच द कॉलिंग करना है जो है, अगर आप जेनेटिक्स पढ़ाई किए होंगे, मेंडल का लॉ आपने अच्छे से पढ़ा होगा, बेक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, एलील किसे कहते हैं, प्लॉइडी किसे कहते हैं, अगर इतना आपको जानकारी है तो अगर इसमें से आपको एक दो आपका आंसर मिल गया तो आप बना पाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला है लिस्ट 1, लिस्ट 2। तो 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, यानी कि एक जीन के 2 अधिक से वैकल्पिक स्वरूप को क्या कहते हैं। हमको पता है इसको एलील कहते हैं। एलील क्या है बताओ, एलील क्या है बताओ। कि ये जीन के क्या है भाई, जीन के नौकर हैं, 2 नौकर हैं, जोड़ी में रहते हैं हमेशा, या कि एक दूसरे से होते होने के लिए, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी, टी, ये सब पढ़ते हैं पढ़ने के लिए जेनेटिक्स में। ये सब क्या है, एलील से तो है, वो जीन के नौकर हैं, उसके अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। तो हमारा ए का आंसर क्या हो गया, ए का है थर्ड। क्या हो निकल के आ गया, ए का थर्ड। अब इस 4 ऑप्शन में आपको चुनना है। तो देखिए इस 4 ऑप्शन में ए का थर्ड कहाँ पर है बच्चों। तो ए का थर्ड केवल और केवल थर्ड नंबर के ऑप्शन पर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हमको एक आंसर समझ आ गया तो बाकी सब सही होंगे, और किसी ऑप्शन में ए का थर्ड दिया कि इसका मतलब ये है कि तीनों ऑप्शन क्या होंगे यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ये सॉरी ये नहीं होगा, एक मिनट, ये नहीं होगा। देखो मैं इस प्रकार बता रहा हूँ, ये सही होगा, ठीक है। हल्का सा रुकेंगे, इसको मैं हल्का सीरियस कर देता हूँ करने के लिए। चलिए छोड़िए इसको, ठीक। तो ये भी क्या गलत होंगे, ये सही होगा। क्या होगा, सही होगा। और समझते समझो, आगे चलते हैं। क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, इसको हम कहते हैं बच्चों, इसको हम कहेंगे टेस्ट क्रॉस। इसका मतलब ये है कि जो F1 पीढ़ी हमको मिलती है उसका अगर हम
किसी होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से कर दें, इसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, बी का है आईवी। अब देखो बी का आईवी सही निकल रहा है हमको। फिर है क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ एनी ऑफ द पेरेंट्स, इसको हम कहते हैं बैक क्रॉस, प्रतिप संकर इसको कहा जाता है। तो हो गया सी का फर्स्ट हमको निकल के आ गया। फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट इन प्लांट, इसको हम प्लॉइडी कहते हैं, सूत्रगुणता कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी का सेकेंड। अब देखिए भाई, ए का थर्ड, बी का आईवी, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड। तो थर्ड हमारा आंसर सही निकल कर आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत इजी क्वेश्चन आता है, अगर आप पढ़ाई हल्का कर जाते हैं तो बात से बन जा सकता है। तो अब मैं इजी क्वेश्चन क्यों कह रहा हूँ कि जो बच्चे पढ़ाई अच्छे से करते हैं, सीरियस होकर बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनके लिए तो काफ़ी इजी हो जाता है होने के लिए। इस प्रकार से क्वेश्चन है, ये स्कोरिंग नंबर्स के क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ध्यान से क्वेश्चन बनाना होता है। द कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इज, तो एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का सहाकारक कोफैक्टर कौन सा है, बताइए भाई। जिंक है कि नियासिन है कि फ्लेविन है कि हीम है। ऑप्शन दिया गया है जिंक, नियासिन, फ्लेविन एंड हीम। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, जिंक। क्या है, जिंक इसका कोफैक्टर होता है, पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन सेक्शन, बॉटनी सेक्शन ए का हम आज लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। फिर हम डे नंबर 21 में हम बॉटनी सेक्शन बी का हम क्वेश्चन करेंगे। मैं इस बार कोशिश करूंगा कि सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कवर कर दूं, क्योंकि समय अपने पास कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देश आर रिगार्डेड एज मेजर कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, इनको जैव विविधता की हानि के मुख्य कारण माना जाता है। देखो आपको 5 चीज़ें दी गई हैं, आपको बताना है कि इन 5 चीज़ों में जो बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है, इनमें से कौन सा मुख्य कारण है इन 5 में से। तो पहला है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अतिदोहन। फिर बी है को एक्सटिंक्शन, जिसको हम सहविलुप्ति कहते हैं। सी म्यूटेशन, परिवर्तन। डी हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, पर्यावास हानि या खंडीभवन। माइग्रेशन, प्रवासन। अब इस 5 में से बच्चों मुझे 2 ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। क्यों हो रहा है, म्यूटेशन से बायोडाइवर्सिटी को कुछ खास ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, लॉस तो नहीं कह सकते कहने के लिए। तो हमारा जो सी है ये हमको नहीं लग रहा है। फिर है माइग्रेशन, माइग्रेशन से जब तक कैसे इफेक्ट होती है, नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत कमी होगी होने के लिए, तो माइग्रेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि इन 4 ऑप्शन में से हमको मुख्य कारण लग रहा है ए बी डी। क्या लग रहा है, ए बी डी, यानी कि ए भी सही होगा, बी भी सही होगा और डी भी सही होगा। यानी कि हैबिट लॉस होने से या खंडीभवन होने से ही भी उन जो जैव विविधता है ये खत्म हो जाती है, ये मुख्य कारण है। फिर है अतिदोहन करने से, इसको हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं, उससे हो सकता है। फिर को एग्जिस्टेंस के साथ साथ विलुप्त होना। तो ए बी डी हमारा सही आंसर है। चलिए देखते हैं आंसर सही होता है कि नहीं होता है। तो देखिए ऑप्शन ये बोला गया है ए सी डी, ए बी। देखो अब तो हमको बी सी और ई नहीं लग रहा है, तो देखो जहाँ भी सी होगा उसको हम मार देते हैं गोली। चलिए मारते हैं गोली, चलिए समझते हैं। सी गलत, सी इसमें भी गलत, यहाँ पर जब मैं कह रहा हूँ ई भी गलत है, तो यहाँ पर ई ऑप्शन आ गया, ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, 4। फोर्थ हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। देखिए फोर्थ से आपका आंसर निकल गया। तो ऐसे आपको आंसर निकालना होता है। ठीक है, कोई प्री प्लान मेरा नहीं होता है इसको बनाने का, बस आपके लिए मैं टिक मार लगा दिया हूँ। मेरे लिए तो खैर इसका आंसर पता होता है मेरे लिए। ठीक है, ये आपको आप लोगों के लिए, ताकि मैं क्यों बताया हूँ सब टिक आंसर, क्योंकि जब आप इसको पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको आंसर खोजना पड़ जाएगा कहाँ पर इसका आंसर क्या है। तो मैं यहाँ पर पीडीएफ में दे दूँगा आपको, यहाँ पर मिल रहता है। तो पीडीएफ को कहाँ मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल में चले जाएंगे, वहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जिसका लिंक है मिल जाएगा, जो आपका इसको फॉलो कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आई होप कि आपको ये जो बॉटनी सेक्शन ए का 135 क्वेश्चन, 101 से लेकर 135 क्वेश्चन पूरा हमने कंप्लीट कर लिया, टोटल हमने पढ़ लिया। अगर नहीं देख पाए हैं तो प्रीवियस वीडियो में देखिए। ठीक है, आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो हमने नीट 2024 PYQ जुलॉजी का सॉरी ये जुलॉजी लिखा गया है, लेकिन एक्चुअली में ये बायोलॉजी का ही लिखा होता है, गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग देख लेंगे। तो बॉटनी सेक्शन 1 का क्वेश्चन ये चल रहा है, चलने के लिए इसको ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, चलिए तो बच्चों अंत में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर इस मेरे छोटे से वीडियो से आपके स्टडी में, आपके प्रिपरेशन में थोड़ी सी भी मैं वैल्यू क्रिएट कर पाया हूँ,
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इनको ज़रूर शेयर करें। बताइए कि एक सर हैं पढ़ाते हैं, POQs पढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, समझा कर पढ़ाते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आपको फ्री में PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नीट UG बायो चैनल का नाम है। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर ज्वाइन कर लेंगे और आप PDF आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप, मुझे लगता है अगर आप मोबाइल से आप देख रहे हैं, देखने के मुझे पता है मेरे जैसे व्यूअर हैं जो मोबाइल से वीडियो को देखते हैं, तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर जो वीडियो का लिंक होता है मैं पहले डाल देता हूँ ताकि आपको भटकना ना पड़े। तो चलिए मिलते हैं डे 21 में। तो उसमें हम क्या देखने वाले हैं, डे 21 में हम क्यों वेट करना है आपको, क्योंकि डे 21 में हम 2024 का जो POQs मैं लेकर आऊँगा, जिसमें हम सेक्शन B के सभी वीडियो को साथ में देखेंगे। सभी सेक्शन B के क्वेश्चन को हम साथ में कवर कर देंगे, एक ही वीडियो में मैं कवर करने का प्रयास करूँगा ताकि आपको बार बार भटकना ना पड़े। उसके बाद मैं जूलॉजी सेक्शन का एक वीडियो लाऊंगा, सेक्शन A का, फिर जूलॉजी का सेक्शन B लेकर आ जाऊँगा। 2024 के POQs 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तब तक आप लेस रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।